श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। तुला लव राशि वालों के लिए शनि 27 साल के बाद अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 3 अक्टूबर 2025 को, और 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2026 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि गोचर करेंगे। और ये नक्षत्र परिवर्तन जो होगा, ये गुरु के नक्षत्र में शनि का प्रवेश होगा, और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह जो हैं वो गुरु हैं। तो मित्रों, बहुत ही शुभ माना जाता है जब पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में शनि गोचर करें। तो ऐसे में आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में ये समय काफ़ी सकारात्मक होने वाला है। ये समय बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला है, बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से ठीक करने वाला है। दो दिलों के बीच में जो दूरियां पिछले कुछ समय में देखने को मिली हैं, उन दूरियों की कमी आप इस समय में देखेंगे। थर्ड पार्टी जाती हुई दिखेगी। नो कांटेक्ट में आप हैं तो इस समय में बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, उनका रियूनियन, पैचअप फिर से होता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ मैरिड लाइफ में भी बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, और ओवरऑल लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में चीज़ें आपको बेहतर दिखने लगेंगी। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। इसके अतिरिक्त यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी चल रही है तो निश्चिंत होकर के आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको भेजना होगा। अगर ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है, आपके पास पता नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं। मित्रों, ये एक जो मैं प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूँ, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, और बहुत सारी बातें छूट जाती हैं, हम बता नहीं पाते क्योंकि 15 मिनट के वीडियो में पूरी बातें नहीं कहा जा सकती हैं। तो ऐसे में जब आप व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करवाते हैं, वो चाहे अपने बारे में हो या अपने पार्टनर के बारे में पूछना चाहते हैं आप, जैसे कि आपके पार्टनर आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, क्या वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे या धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी का क्या होगा, या और भी बहुत सारी बातें जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जब हम विश्लेषण करते हैं तो वो उसी व्यक्ति का होता है और उससे सटीक पता लगता है, क्योंकि उसमें हम दशाएं देखते हैं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, गोचर की स्थिति देखी जाती है, पंचम भाव की स्थिति देखी जाती है, सप्तम की स्थिति देखी जाती है, लगन कुंडली D9 चार्ट को देखा जाता है, और भी बहुत सारे बातें हैं जो हम आपको व्यक्तिगत रूप से बताते हैं। तो ऐसे में ज़रूर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, ये जो गुरु का नक्षत्र में शनि का प्रवेश है, इससे क्या होगा? इससे आप दोनों के बीच में तालमेल बढ़ेगा। जो लोग इस समय में नो कांटेक्ट में हैं, उनकी फिर से बातचीत होगी। और बातचीत क्यों होगी? क्योंकि वो बातचीत इसलिए होगी क्योंकि जो शनि है वो रियलाइज़ करवाते हैं। शनि देव जो होते हैं, ये पूर्व में किए गए कृत्य, काम, चाहे वो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं या इस जन्म के कर्म होते हैं, उनको ये रियलाइज़ करवाते हैं। तो ऐसे में इस समय में जो आपके पार्टनर हैं, उनको ये सब चीज़ें रियलाइज़ होंगी, उनको ये सब चीज़ें जो हैं वो पता लगेंगी। और ये आप देखेंगे कि इस समय में उनके दिमाग में, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में ये स्थिति रहेगी कि वो पुरानी बातों को फिर से आपके साथ शेयर करें, पुरानी बातों को फिर से आपके साथ चर्चा करें। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक तो शनिदेव जो है वो सच्चाई पे ज़्यादा कार्य करते हैं। जैसे आपका लव जो है वो ट्रू लव है,
आपका जो रिलेशनशिप है वो सही है और आपके मन में हमेशा एक अच्छा जुड़ाव है अपने पार्टनर को लेकर के, एक पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है। और जब इंसान सच्चाई के रास्ते पे होता है, ट्रू लव होता है, तो शनिदेव उसकी स्वतः सहायता करते हैं। तो ऐसे में पार्टनर को रियलाइज़ होना, पार्टनर के मस्तिष्क में आपके बारे में विचार आना, पुरानी फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपकी वो देखेंगे या फिर पुरानी बातें वो याद करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपसे वो खुद ब खुद संपर्क करेंगे। इस समय में अनब्लॉक कर देंगे आपके फ़ोन नंबर को, अनब्लॉक करेंगे आपको सोशल मीडिया पे। और क्योंकि पिछले जब लंबे समय से उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, या ऑन ऑफ वाली जो सिचुएशन है, इससे आपका मन भी दुखी होता है और कहीं ना कहीं आपको गलत लगता भी है। तो अनब्लॉक वो ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ बातचीत की टेबल पे जो भी बातचीत आप दोनों करेंगे, वो बातचीत एक सकारात्मक होगी और इससे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी। ये समय में आप देखेंगे, आप जो भी पार्टनर को कहेंगे वो आपकी बातों को मानेंगे। हालांकि पिछले कुछ समय में आपने देखा है कि आपने जब भी अपने पार्टनर के साथ वार्तालाप किया है, बातचीत करने की कोशिश की है, तो उन बातों को उन्होंने नेगेटिव तरीके से लिया है या क्वेश्चन मार्क लगाया है। लेकिन अब इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। इस समय में ईगो क्लेश ख़त्म होगा। पार्टनर के अंदर जो एरोगेंस वाली भावनाएं थी या इनका व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ था या बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थे, तो उनकी फीलिंग बढ़ेगी। इमोशनली वो आपके साथ अटैच होंगे, उनकी आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी देखने को मिलेगी। और ब्रेकअप जिन लोगों का हो गया या सेपरेशन हो गया है, उनका पैचअप रियूनियन तो होगा ही होगा। साथ साथ में इस दौरान आप कहीं घूमने पे जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट आप कर सकते हैं। इस समय में कोई स्पिरिचुअल यात्रा आप कर सकते हैं। इस समय में आप देखेंगे कि आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में ठहर सकते हैं, या आपके पार्टनर आपको खाने पीने पे बुला सकते हैं, या किसी पार्टी में जा सकते, कोई मूवी देखने जा सकते, फिल्म देखने जा सकते हैं। यानी कि ढेर सारा समय आप एक दूसरे के साथ बिताएंगे। और इस दौरान आपकी वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत होगी, व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत होगी, फ़ोनिकली बातचीत होगी, सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। और वो लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी यह समय कारगर साबित होगा। अगर आपके रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव है या वर्चुअली रिलेशनशिप इस समय में कहीं ना कहीं डामाडोल है या उसकी स्थिति खराब है, तो वो भी एक सही ट्रैक पर आगे बढ़ेगा और बातचीत आपके पक्ष में होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, वो लोग जो वन साइड लव किसी को करते हैं, या जैसे आपका कोई दोस्त है, तो हालांकि एक दोस्त के नाते बातचीत तो है आपकी, लेकिन आपके मन ही मन में एक वन साइड लव भी है उनके प्रति, और आपको ये पता नहीं है कि क्या उनको भी आपके प्रति प्यार है या नहीं है। या दोस्त के अलावा भी अगर आप किसी को सिर्फ जानते हैं और आप उनको चाहते हैं, मन ही मन पसंद करते हैं, और आप ये चाहते हैं कि वो इंसान भी आपकी लाइफ में आपके साथ सेटल हो जाएं, आपके साथ रिलेशनशिप में आए या आपके साथ विवाह करें, तो इस समय में जब शनि इस नक्षत्र में रहेंगे, तो वो इंसान भी आपके साथ बातचीत खुद से करने का प्रयास करेंगे। बातचीत की शुरुआत होगी और इस समय में आप खुल कर उनके साथ बात करेंगे और वो भी खुल के बात करेंगे, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बातचीत होगी, विवाह को लेकर के बातचीत होगी, और बहुत सारे जो क्वेश्चन मार्क हैं आपके अंदर, उनका सलूशन आपको वहाँ पे मिलेगा। ये समय में मित्रों आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति है जो आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, या थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपके पार्टनर पहले आपके साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब थर्ड पार्टी आ गई तो उनका रुझान उस तरफ हो गया, तो ऐसे में शनि देखो कोई भी गलत काम को पसंद नहीं करते हैं। गुरु के नक्षत्र में हैं, तो ऐसे में थर्ड पार्टी के जाने के योग 100% बने हुए हैं। तो इस दौरान थर्ड पार्टी भी जाएगी, और थर्ड पार्टी जाने से आपके पार्टनर और आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर हैं, या कोई रिलेटिव हैं, या कोई दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके जाने के भी योग हैं, या आपके पार्टनर खुद ही ऐसे लोगों से दूरी बना लेंगे और वो आपकी बातें मानेंगे जैसे आप चाहते हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय में एक्स पार्टनर की वापसी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि एक्स पार्टनर चाहते हैं कि उनसे भूल हो गई, अगर आपसे वो बहुत दूरी बना चुके हैं,
आपसे बिल्कुल खफा है, नाराज़ हैं, या आपको छोड़ करके चला गया, या किसी दूसरे इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए, तो ऐसे में इस टाइम में एक्स पार्टनर की वापसी होना तय है। और ये समय में आप ये भी देखेंगे कि वो सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं आपको, वो खुद से फ़ोन करें या सोशल मीडिया पे आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ये समय में आप उनके साथ विचार कर सकते हैं बातचीत करने को लेकर के, और उनको एक रिग्रेट भी है, गिल्टी भी फील कर रहे हैं, पछतावा भी और रियलाइजेशन भी वो कर रहे हैं इस टाइम में। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो है उनके मन में आपको लेकर के अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, क्योंकि उन्होंने जितना समय आपसे दूर रह कर के गुजारा है, इस समय में ज़रूर उनको याद आ रही है बीते हुए पलों की, जो बीते हुए मोमेंट्स रहे हैं आप दोनों की लाइफ के। तो ऐसे में वो इस समय में उन चीज़ों को एहसास कर रहे हैं, उनको रियलाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ये समय सिंगल लोगों की लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है मित्रों। और जो सिंगल हैं, अभी तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, एक तो उनकी लाइफ में देखो वो किसी इंसान को प्रपोज़ कर सकते हैं इस समय में, या उन्हें कोई इंसान प्रपोज़ करेगा, या फिर इस समय में आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, या कोई इंसान आपके साथ जुड़ेगा। किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये समय में सिंगल लोग अपनी वर्क प्लेस पे भी किसी इंसान के साथ आगे बातचीत बढ़ा सकते हैं। और पहले अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं तो उस रिलेशनशिप में एक अनस्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, लेकिन अब वो अनस्टेबिलिटी का समय ख़त्म हो गया है। अब आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, और जिस भी इंसान के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे वो इंसान वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आपके लिए होंगे। तो ऐसे में दिल खोल के निश्चिंत होकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई इसमें समस्या अथवा परेशानी नहीं है। इसके साथ साथ मित्रों, आप ये समय में जो मैरिड लाइफ मैं देख रहा हूँ, मैरिड लाइफ को लेकर के भी काफ़ी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। विशेषकर वो लोग जो पिछले लंबे समय से लड़ाई झगड़े के कारण से अपने रिश्ते को बचा नहीं पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं रिश्ते में बहुत ज़्यादा तलखियाँ या बहुत ज़्यादा अड़चनें बाधाएं आ गई हैं। और पिछले कुछ समय से मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में गिले शिकवे शिकायतें हैं, ससुराल पक्ष से प्रेशर है, दबाव है, एक तरह से ससुराल पक्ष के लोग जो हैं वो हरास कर रहे हैं आपको, और कहीं ना कहीं विवाह में काफ़ी अड़चनें आ रही हैं। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से यदि दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो भी इस समय में सही होगी। ससुराल पक्ष वाले लोगों का व्यवहार आपके प्रति सकारात्मक होगा। और ये समय में आप देखेंगे कि जो लोग इस समय में दूरी बना चुके हैं एक दूसरे के साथ, या नो कांटेक्ट में हैं, हस्बैंड वाइफ या वाइफ छोड़ करके जा चुके हैं, तो उनके वापस आने के इस समय में योग बनते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हस्बैंड का प्रेम बढ़ेगा आपके प्रति। हस्बैंड अगर आपको चाहते नहीं हैं, या गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, खर्चा नहीं देते हैं, तो वो ये सब काम नहीं करेंगे। और इस समय में नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो सबसे पहले बातचीत शुरू होगी, और फिर आप एक दूसरे के साथ मिलेंगे भी। और ये समय में आप देखेंगे किसी अलमनी को लेकर के या पैसे को लेकर के कोई डिस्प्यूट या वाद विवाद चल रहा है तो वो सेटल होगा, या आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट में, तो वहाँ पे भी अगर कोई फ़ैसला आता है तो वो फ़ैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा मित्रों, आप इस समय में जब शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे 20 जनवरी 2026 तक, तो ये पूरा का पूरा जो 110 दिन का समय रहेगा, इसमें निसंतान लोगों के लिए भी योग यहाँ पे बने हुए, संतान को लेकर के आप विचार कर सकते हैं। कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो अब मिसकैरेज किसी भी सूरत में नहीं होगा। अविवाहित लोग जो हैं जिनकी शादी में विलम्ब हो रहा है, विवाह को लेकर के बातचीत पक्की नहीं हो रही है, तो इस समय में विवाह को लेकर के कोई रिश्ता या कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, प्रस्ताव मिल सकता है, या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं, या आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है। और इस समय में विवाह को लेकर के बातचीत अब पक्की हो जाएगी। जो भी रिश्ता होगा वो ढंग का होगा, और एक अच्छे परिवार में, सुख समृद्धि वाले परिवार में आपका विवाह होगा, और एक अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा। और विवाह की बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में बजेंगी। परिवार का भी साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सामने वाले लोग भी सहमत रहेंगे, रोका इंगेजमेंट आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। और साथ में जिन लोगों का पहले रोका या इंगेजमेंट हुआ था
किंतु किसी कारण से बातचीत वहाँ पे बंद हो गई और इस समय में वो किसी भी तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद है कि बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में वहाँ पे फिर से बातचीत शुरू होने के योग बने हुए हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, लेकिन इस समय में पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो ज़रूर मानेंगे। और वो लोग जो पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में तो आप लोग हैं लेकिन उस रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है, उतार चढ़ाव है। एक तो ये प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होंगी, उतार चढ़ाव ख़त्म होगा, ऑन ऑफ ख़त्म होगा, आपके पार्टनर का साथ सहयोग आपके प्रति बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे। और दूसरा, अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं है तो कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, या किसी का कोई प्रपोजल प्रस्ताव आ सकता है आपको, या इसको लेकर कोई बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो विस्तार से मैंने आपको बता दिया तुला लव राशिफल, जिसमें कि ये शनि का नक्षत्र परिवर्तन की बातें बताई हैं मैंने। और मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अथवा चिंता या आपको कोई समस्या है और उस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान आप चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। ये डिटेल यदि सही से पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।